नमस्कार दोस्तों, आज हम ईशा योग सेंटर कोयम्बटूर की सैर पर चलेंगे। कोयम्बटूर रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग तीनों से ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। कोयम्बटूर तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, जिसे कोवई और कोयम्बटूर के नाम से भी जाना जाता है। कोयम्बटूर से ईशा योग सेंटर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। ईशा योग सेंटर वेलियांगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। ईशा योग सेंटर विगत कई वर्षों से संचालित है, लेकिन यह तब अधिक चर्चा में आया जब 2017 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया। ईशा योग सेंटर का संचालन ईशा फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। ईशा फाउंडेशन एक आध्यात्मिक संगठन है, जिसे आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु वासुदेव ने 1992 में प्रारंभ किया था। अब हम लोग ईशा योग सेंटर पहुंच चुके हैं। सामने आप लोग देख रहे होंगे आदि योगी शिव की प्रतिमा है। आदि योगी का मतलब होता है प्रथम योगी। शिव को योग का प्रवर्तक माना जाता है और शिव को ही प्रथम योगी के रूप में माना जाता है। जैसे जैसे हम आदि योगी शिव के समीप जाते हैं, वैसे ही उनकी भव्यता का स्वतः अंदाज़ा लगने लगता है। ईशा योग सेंटर वेलियांगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। चारों तरफ आप पहाड़ियाँ देख रहे होंगे। यह पूरी तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। धीरे धीरे हम आदि योगी शिव की प्रतिमा के समीप जाते हैं। यह स्थान अनुपम सुंदरता से भरा हुआ है और यहाँ के मनोरम दृश्य देखने लायक है। चारों ओर पहाड़ियाँ हमें आनंदित करती हैं, भाव विभोर करती हैं। आदि योगी शिव की प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 112 फीट है तथा वजन 500 टन है। यह पूरी तरह स्टील से बना हुआ है। इसका डिज़ाइन सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने किया था और इसके डिज़ाइन में लगभग 2.5 साल लगे थे और यह कुल 2 साल 8 महीने में बनकर तैयार हुआ। आदि योगी की प्रतिमा के समीप एक शिवलिंग बना हुआ है, जिस पर आप जल चढ़ा सकते हैं। सभी कतार में जल चढ़ाने के लिए क्रमशः जा रहे हैं। यहाँ पर 20 रुपये का टिकट कटाना पड़ता है। यहाँ आपको जल प्रदान किया जाएगा और इस जल को आप चढ़ा सकते हैं। आदि योगी की प्रतिमा स्टील से बनी हुई है। इसके अंदर तिल के बीज, हल्दी, पवित्र भस्म, विभूति, कुछ खास तरह के तेल, थोड़ी रेत, कुछ अलग तरह की मिट्टी भरी गई है। इस प्रतिमा के अंदर लगभग 20 टन सामग्री भरी हुई है। प्रतिमा के समीप इसकी भव्यता का अंदाज़ा स्वतः लगता है। प्रतिमा के चारों ओर त्रिशूल के डिज़ाइन बनाए गए हैं, जो प्रतिमा की खूबसूरती को और बढ़ाता है। ईशा योग सेंटर का प्रमुख आकर्षण आदि योगी की प्रतिमा है, लेकिन अंदर जाने के बाद हमें पता चलता है कि आदि योगी की प्रतिमा तो केवल एक आकर्षण मात्र है। इसका मुख्य केंद्र तीर्थ कुंड, ध्यान लिंग और लिंग भैरवी देवी का मंदिर है, जो आगे चलकर हम देखेंगे।
आदि योगी शिव की प्रतिमा के गले में रुद्राक्ष की माला डाली गई है। यहाँ से हम तीर्थ कुंड, ध्यान लिंग और लिंग भैरवी की ओर चलते हैं। इस स्थान पर मोबाइल और बैग इत्यादि अलाउ नहीं है, इसके लिए हम सभी सामान को डिपॉजिट काउंटर में जमा कर देते हैं और जमा करने के बाद हम आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। सामने आप देख रहे हैं, यह तीर्थ कुंड जाने का प्रवेश द्वार है। इसके आगे आप मोबाइल इत्यादि नहीं ले जा सकते, इसलिए यहाँ का लाइव वीडियो नहीं बनाया जा सका है। कुछ चित्रों के माध्यम से इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। सामने आप देख रहे हैं, यह तीर्थ कुंड है। इस तीर्थ कुंड में आप स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद लिंग भैरवी मंदिर के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। लिंग भैरवी देवी जो उग्र और करुणामयी दोनों हैं, माता के दर्शन के बाद आगे हम ध्यान लिंग की ओर बढ़ेंगे। ध्यान लिंग स्तूप के आकार का एक भवन है जो स्तंभ रहित 2,50,000 ईंटों से बना हुआ है, जिसके भीतर में एक शिवलिंग रखा गया है। यह शिवलिंग हमें ध्यान करने हेतु प्रेरित करता है। इस शिवलिंग को देखकर हम ध्यान करते हैं। सभी आगंतुकों और पर्यटकों से आग्रह किया जाता है कि कम से कम 15 मिनट वह ध्यान पूर्वक बैठें और अपने ध्यान को एकाग्र करने का प्रयास करें। इस प्रकार ईशा योग सेंटर और आदि योगी प्रतिमा के दर्शन पूर्ण कर हम अपने निर्धारित स्थान की ओर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।